नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेबीटी की या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग और HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ST लिखा गया है लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो किस जिले में जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले में जो शेड्यूल्ड ट्राइब साक्षरता दर है वो सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार और उसमें भी लिटरेसी रेट देखते हैं, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब में हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिरमौर जिले में शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट सबसे कम है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब हम यहाँ पर जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानते हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में या फिर पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, वो है 73.6%। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट है वो कितना है, हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं कितना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हाईएस्ट है, हमीरपुर में हाईएस्ट है, हमीरपुर में ये 85.4% है शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट। और अगर हम बात करते हैं लोएस्ट की, तो लोएस्ट जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट है वो है 59.7%। कितना, 59.7% ये है, ठीक है जी। और यहाँ से एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट की जब बात हो ही रही है तो मेल और फीमेल में भी पूछा जा सकता है। जो मेल शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 83.2%, 83.2%। और फीमेल की अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट की, तो वो 64.2% जो है वो आता है, ठीक है। ये डाटा सारा का सारा यहाँ से बनता है। अगर मान लो कि बात सिंपल लिटरेसी रेट की ही की जाती है, तो लिटरेसी रेट की अगर सिंपल बात की जाती है तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80% है। और अगर हाईएस्ट की बात करते हैं तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है 88.15%। और लोएस्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट जो है वो चंबा का है 72.17%, ठीक है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल लिटरेसी रेट में हाईएस्ट कहाँ का है, लोएस्ट कहाँ का है, शेड्यूल्ड ट्राइब हाईएस्ट कहाँ का है, लोएस्ट कहाँ का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखो, हिमाचल का मैप अगर कुछ इस तरह से जो है वो बनता है तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो है वो आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो अरेंज करना है, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर, तो पहले तो आपको मैप पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। पहले तो मैं आपको ऐसे टेंटेटिव सा बता देता हूँ कि यहाँ पर बिलासपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स को आप मैप में देखेंगे सीधे, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में जो है वो बिलासपुर दिया गया था, तो बिलासपुर ये है यहाँ पर। बिलासपुर के बाद जो है वो सोलन ऑप्शन में दिया गया है, तो सोलन ये है। सोलन के बाद ऊना ऑप्शन में दिया गया है, तो ऊना ये है। और ऊना के बाद जो है वो सिरमौर दिया गया है, तो सिरमौर सबसे नीचे है। अब आपको नॉर्थ से साउथ की ओर जो है वो जाना है। ये है नॉर्थ आपका, ये है साउथ आपका। सबसे पहले आएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट आपका तीसरे नंबर पर था। ऊना के बाद जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर आपका पहले नंबर पर था। बिलासपुर के बाद आपका तीसरे नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा आपका जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पर दिया गया है। सोलन जो है वो हमारा दूसरी ऑप्शन में था। और उसके बाद सिरमौर आएगा जो कि चौथी ऑप्शन में था। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, इस तरह से जो है ये अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब सीधे तौर पर, यहाँ पर देखिए तीसरा, यहाँ पर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हम एक बार क्या करते हैं कि पूरे हिमाचल के मैप को एक बार नज़र भी डाल लेते हैं। देखिए, पूरे हिमाचल के मैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पर, तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये सारा का सारा। सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। अगर हम मान लो नॉर्थ से साउथ की ओर ना पूछकर ईस्ट से वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर पूछ लिया गया तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से ईस्ट यहाँ पर, वेस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे कि जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे आता है वो कांगड़ा आता है। और यहाँ पर जाकर जो है वो लाहौल स्पीति, नीचे किन्नौर जो है वो आता है। तो इस तरह से हिमाचल के ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है और इसमें जो है वो सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट ही जो है वो आते हैं। तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करने में, याद रखने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे। पूरा मैप ही याद रखना बहुत ईजी है हिमाचल का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाइएस्ट इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 2011। अगर समझ आया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो ये डिसेनियल ग्रोथ रेट की बात जो है वो की गई है। मतलब एक दशक मतलब 2001 से 2011 के बीच में किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बोलते हैं सबसे अधिक जो है वो वृद्धि जो है वो हुई, डेंसिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा बढ़ी। यहाँ पर हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, ऊना जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं डिसेनियल ग्रोथ रेट पूरे हिमाचल की तो वो 12.94% थी 2001 से 2011 के बीच। यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, हमीरपुर की थी 10.19%। यहाँ पर सोलन डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, सोलन डिस्ट्रिक्ट की थी 15.93%। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की थी 12.05%। ऊना डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ऊना की थी 16.26%। ठीक है जी, और ऊना की ही डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर आप ऊना की डेंसिटी देखेंगे तो पूरे हिमाचल की डेंसिटी से भी इनके एक दशक में इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो है वो होती है। ये डिसेनियल ग्रोथ रेट है, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो डेंसिटी हिमाचल की इंक्रीज हुई एक डिकेड में, एक दशक में, वो कितनी हुई। अच्छा, सबसे कम कहाँ पर हमें देखने को मिली? सबसे कम जो है वो हमें देखने को मिली लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट थी वो कितनी इंक्रीज हुई, वो माइनस में हुई। तो ये इकलौता डिस्ट्रिक्ट था जिसकी माइनस में हुई, -5.0 जो है वो हुई। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि किस जिले की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट थी 2001 से 2011 के बीच में वो नेगेटिव में थी। तो नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति की ही जो था वो थी। तो लाहौल स्पीति नेगेटिव में याद रह जाएगा। बाकी आपने देखा कि ऊना की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हुई है 16.26%, और हिमाचल की जो है वो ओवरऑल जो है 12.94 है। डेंसिटी की भी बात कर ही लेते हैं। हिमाचल की जो डेंसिटी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है, वो 123 डेंसिटी जो है वो हिमाचल की जो है वो आती है। हिमाचल में भी सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो आती है हमीरपुर की 407, और लोएस्ट डेंसिटी जो है वो आती है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो 2 जो है वो आती है। तो हाईएस्ट लोएस्ट डेंसिटी भी पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, बोलते हैं रफली हाउ ओल्डर इज विक्रम संवत एज कंपेयर टू साका संवत। तो बोलते हैं साका संवत की तुलना में विक्रम संवत जो है वो कितना पुराना है। देखिए विक्रम संवत की अगर हम बात करते हैं तो साका संवत के अगर हम इसके साथ तुलना करते हैं तो ये 135 ईयर्स ओल्ड जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कितना 135 ईयर्स ओल्ड ये आता है। यहाँ से पहले हम विक्रम संवत के बारे में जानते हैं। ये विक्रम संवत स्टार्ट कब हुआ था? ये 57 BC में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 57 BC में जो था वो स्टार्ट हुआ था, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसको जो है वो कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य के द्वारा जो था वो की गई थी। एक तो हम विक्रम संवत देखते हैं। विक्रम संवत का हमने कंपेयर कर लिया साका संवत के साथ। और साका संवत की अगर हम बात करते हैं तो साका इरा कब स्टार्ट हुई थी? ये 78 AD में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जहाँ पर विक्रम संवत BC में स्टार्ट हुआ था, बिफोर क्रिस्ट, और ये जो है वो एनो डोमिनी यानी कि AD में जो है 78 AD में जो था वो स्टार्ट हुआ था। अब विक्रम संवत और साका संवत के बारे में ये बात क्लियर होती है। यहाँ से ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं करंट टाइम को देखते हुए तो करंट टाइम में कौन सा विक्रम संवत जो है वो चल रहा है। तो करंट टाइम में 2082 विक्रम संवत जो है वो चल रहा है। और अगर हम अपना जो जॉर्जियन कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2025 अभी चल रहा है। 2025 चल रहा है तो इन दोनों के बीच में जो गैप आता है वो कितना जो है वो आता है। तो इन दोनों के बीच का गैप भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो 57 ईयर्स का जो है वो गैप आता है। 57 ईयर्स का गैप दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन वाज सॉवरेनिटी ऑफ रीजन बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज ट्रांसफर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि ब्यास और सतलुज के बीच के जो क्षेत्र थे उनकी संप्रभुता ब्रिटिश सरकार को कब हस्तांतरित जो था वो की गई थी। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है वो है। अब बोलते हैं ब्यास और सतलुज के जो बीच के क्षेत्र थे इनकी जो संप्रभुता थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार को। और ब्रिटिश सरकार को ये जो था वो कब ट्रांसफर की गई थी? ये 1846 में जो था वो ट्रांसफर की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, 1846 में जो था ये ट्रांसफ़र की गई थी। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनेंगे जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ से ध्यान रखें कि 1846 में एक महत्वपूर्ण संधि जो है वो होती है। उस संधि के बाद जो है वो सतलुज और ब्यास के क्षेत्रों पर जो है वो अंग्रेज़ों का अधिकार जो था वो आ गया था। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर।
ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो इसको बोला जाता है। ये कब जो था वो हुई थी, ये 1846 में तो हुई थी एग्जैक्टली, ये मार्च महीने में हुई थी, 9 मार्च को। 9 मार्च 1846 को जो था ये ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी से जो था वो ब्यास और सतलुज के बीच के जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश सरकार को दे दिए गए थे। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है ये संधि होती है। महाराजा रणजीत सिंह का भी हमें काफ़ी प्रभाव जो है वो हिमाचल में देखने को मिलता है जब तक वो जिंदा थे। अब देखिए जैसे कि 1809 की ही हम बात कर लें तो 1809 में जो है वो एक संधि हुई थी, ज्वालामुखी की संधि। ये ज्वालामुखी की संधि महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, और महाराजा रणजीत सिंह के साथ दूसरी और जो था वो कौन थे, संसार चंद जो था वो हुआ करते थे, कांगड़ा के राजा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से कांगड़ा का किला जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन जो था वो आ गया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो है वो हो जाती है। कौन से ईयर में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है वो जो सिख एम्पायर था वो ज़्यादा फला फूला भी नहीं, थोड़ा सा प्रभाव तो देखने को मिला उसके बाद के राजाओं का, परंतु इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला। फिर लाहौर की संधि होती है 1846 में, और 1846 तक कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवां, मंडी, दत्तारपुर, कुल्लू, सुकेत, लाहौल स्पीति, ये सब जो थे ना इनके ऊपर पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो कब्जा कर लिया गया था, और अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो हिमाचल ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर ही लिया गया था। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का ही प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और अंग्रेज़ों का अत्याचार, उसके बाद अलग अलग स्ट्रगल हमें फ्रीडम मूवमेंट हिमाचल में देखने को मिले। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप सीरियस हैं स्टडी को लेकर, पेपर को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है वो कंपटीशन सिलेक्टेड कंपटीशन है, फिल्टर लगाकर कंपटीशन आता है। PGT में जो है वो कंपटीशन था, वैसा ही कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर आप सीरियस हैं और चाहते हैं स्टडी को प्रॉपर शेप मिले और अपनी कमियों को एनालाइज करने का मौका मिले, तो ये सही आपके पास मौका है कि टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में है। हाँ, अगर आप तैयारी अपकमिंग HPRC के, JBT, पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तब भी ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव वे से चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखसार लेक। तो बोलते हैं ये सुखसार झील जो है वो कहाँ पर आती है। देखो, हिमाचल में आपने सुना है रिवाल्सर लेक जो है वो आती है। रिवाल्सर लेक जो है वो कहाँ पर आती है, ये मंडी में जो है वो आती है। मंडी में रिवाल्सर लेक आती है। अगर उसी रास्ते आप ऊपर तक जाएंगे रिवाल्सर टाउन में, तो वहाँ पर ही आपको जो है वो एक और लेक जो है वो देखने को मिलती है। वो जो है वो आपको सुखसार लेक जो है वो देखने को मिलती है। तो सुखसार लेक कहाँ पर आई, मंडी में जो है ये। अब उसी रास्ते आपको कलासर लेक भी जो है वो देखने को मिलेगी। कलासर लेक भी जो है वो कहाँ पर है, ये भी मंडी में ही जो है वो स्थित है। तो यहाँ से आपको रिवाल्सर लेक के साथ 3 लेक्स जोड़ने का मौका मिलता है। एक रिवाल्सर लेक के साथ कलासर लेक जोड़ लिया आपने, वो भी रिवाल्सर टाउन के टॉप पर स्थित है। सुखसार झील, ये भी रिवाल्सर टाउन के टॉप पर स्थित है। मंडी में ही जो है तीनों लेक्स आती हैं। अगर हम बात झीलों की कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट लेक्स में देखिए, मंडी में जो है वो पराशर झील जो है वो आती है। मंडी में ही पंडोह झील आती है। मंडी में ही जो है वो कुंतभ्योग झील भी जो है वो आती है। मंडी में जो है कुमारवाह झील भी जो है वो आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स मंडी में जो है वो आती हैं। यहाँ पर हमारे पास मंडी के बारे में कुछ जानकारी जो है वो दी गई है। प्रेजेंट टाइम में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है उसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। मंडी का जो एरिया है वो 3950 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 7.09% कवर करता है। मंडी की स्थापना बाहू सेन के द्वारा की गई थी। राजा बाण सेन के द्वारा जो है वो किल्टी प्रमुख को जो था वो हराया गया था। पंचवक्ता टेम्पल जो है वो पंचवक्ता टेम्पल हो गया, महामृत्युंजय टेम्पल हो गया, मंडी में है। रिवाल्सर लेक जो है वो यहाँ पर थीशू मेला भी लगता है। शिवरात्रि मेला राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 में स्टार्ट किया गया था। मंडी के राजा जिन्होंने शिवरात्रि मेले को कल्चरल फॉरम दी वो सूरज सेन थे, और लॉर्ड मेयो के द्वारा मंडी विजिट किया गया था 1871 में। लॉर्ड एल्गिन ने 1899 में विजिट किया था। दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था मंडी के राजा विजय सेन के द्वारा 1877 में। मियाँ जिप्पू जो था वो मंडी के एक वजीर मिनिस्टर जो था वो हुआ करते थे। और राजा ऑफ मंडी जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर आए थे तो उस टाइम वो सिद्ध सेन हुआ करते थे। मंडी के राजा जिनको 12 सालों तक संसार चंद के द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था वो ईश्वरी सेन थे। दुलची दर्रा जो है वो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा मंडी को 1830 में अकुपाई किया गया था। सिकंदर धार कमला फोर्ट हो गया, दमदमा पैलेस हो गया, ये मंडी में जो है स्थित है। सूरज सेन के द्वारा ये बनवाया गया था दमदमा पैलेस। मुरारी देवी टेम्पल, नबाही देवी टेम्पल, ये जो है वो सरकाघाट में जो है, नबाही देवी टेम्पल सरकाघाट में आता है और मुरारी देवी टेम्पल जो है मंडी में आता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। रिवाल्सर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक हो गया।
गया, पंडोह लेक हो गया, प्राशर झील हो गया, ये सारी लेक्स जो है वो मंडी में जो है वो आती हैं। तो इतना सब आपने मंडी के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इतना सब ध्यान रखने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच गॉड्स प्रेज द बिरसू सॉन्ग संग इन अपर शिमला रीजन। तो बोलते हैं कि शिमला के ऊपरी क्षेत्र में किस भगवान की प्रशंसा में ये बिरसू गीत जो है वो गाया जाता है। तो बिरसू गीत जो है वो भगवान महासू देवता की प्रशंसा में जो है वो गाया जाता है और शिमला के जो है वो ऊपरी क्षेत्रों में जो है ये गाया जाता है। देखिए, हम बात अगर करते हैं हिमाचल की तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डांसेज आते हैं, फेयर फेस्टिवल आते हैं, वैसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स भी आते हैं, गीत भी यहाँ पर आते हैं जिनका अलग ही महत्व है। यहाँ पर हम प्रॉपर वे में हिमाचल के इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स को जो है वो एक बार देखते हैं। फोक सॉन्ग जो चंबा के हैं, जैसे कि फुलमू रांझा, कुंजू चंचलो हो गया, राजा गद्दन हो गया, भुक्की गद्दन हो गया, लच्छी हो गया, नुआला हो गया, नुआला तो गद्दियों का प्रमुख त्यौहार भी है, एंचलियाँ हो गया, सूही गीत हो गया, सुकरात हो गया, कुंजड़ी हो गया, ये सारे जो है वो चंबा के इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं। मोहना सॉन्ग बिलासपुर का सॉन्ग है, एक कहानी के रूप में जो है वो इसको गाया गया है। मोहना बिलासपुर का व्यक्ति था जिसके सेक्रीफाइस को, बलिदान को जो है वो दिखाया गया है। झूरी जो है वो सिरमौर का है, महासू क्षेत्र में वैसे ये परफॉर्म किया जाता है। लम्मड़ कुल्लू का जो है वो इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। गंगी हो गया, तापी हो गया, ये कॉमनली जो है वो गाने हैं जो हिमाचल में गाए जाते हैं और लव सॉन्ग के रूप में ये गाए जाते हैं। धोलरू भी हिमाचल में एक गीत है, ये जो है वो सीजनल सॉन्ग है, त्योहार मतलब जो स्पेसिफिक सीजन होते हैं उसके हिसाब से जो है ढोलरू जो है वो गाया जाता है। ठीक है जी, तो ये सॉन्ग्स हमारे पास हो गए जो हिमाचल के अलग अलग हैं। इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन तभी होता है जब प्रॉपर रिवीजन नहीं किया होता, तब जब प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होती। अभी ना एक कमेंट भी आया था कि हमारी ना छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमें क्वेश्चन आता भी होता है तब भी गलत हो जाता है, पेपर भी आसान होता है, क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और सिलेक्शन भी नहीं होती। वो कैसे होता है? देखिए, पेपर देखने में जो है वो आसान लगता है, ऐसा नहीं कि पेपर आसान है तो आपके लिए ही आसान है। वो जितने भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं उन सबके लिए आसान है, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। परंतु यहाँ पर जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं आपकी ना, वो आपको पीछे ले जाती हैं। तो छोटी छोटी गलतियों को इम्प्रूव करने का बेस्ट मेथड है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। लिमिटेड सोर्सेज से चीज़ों को पढ़िए परंतु बार बार रिवाइज कीजिए। अभी ना होड़ चली हुई है सोशल मीडिया पर, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जितने मर्जी कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं उनका अनटिल अनलेस आप जो है खुद सीरियस नहीं है और आपके सोर्सेज लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही होता है कि ना जाने क्या क्या हम पढ़ लें। बहुत कुछ पढ़कर सिलेक्शन नहीं होती, एक लिमिटेड पढ़कर और अच्छा पढ़कर और उसको याद रखकर सिलेक्शन जो है वो होती है। तो इन चीज़ों का इंश्योर करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगाड़ा डिज़ाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में अलग अलग तरह के मंदिरों के स्टाइल जो है वो पाए जाते हैं। बोलते हैं कि सब हिमाचल में पाए जाने वाला जो नागर वास्तुकला है उसका सबसे पुराना नमूना जो हमें देखने को मिलता है वो इनमें से कौन सा देखने को मिलता है। तो सबसे पुराना नमूना हमें देखने को मिलता है इनमें से मसरूर टेम्पल है। जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ये कांगड़ा के जो है वो टेम्पल है, कांगड़ा के ये टेम्पल है। मसरूर रॉक कट टेम्पलों को जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो बोलते हैं। मसरूर टेम्पल 15 श्राइन्स का जो है वो ग्रुप है। एक रॉक को, इनके चट्टान को काट कर ये बनाए गए हैं 8th सेंचुरी में और ललित आदित्य के द्वारा जो है ये बनाए गए थे। तो मसरूर टेम्पल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भजौरा टेम्पल भी जो है वो दिया गया है। ये भजौरा टेम्पल कहाँ पर आता है? ये भजौरा टेम्पल जो है वो कुल्लू में जो है वो आता है, शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ये भी काफ़ी पुरानी वास्तुकला का है परंतु शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में ये आता है। वैसे ही बैजनाथ टेम्पल यहाँ पर दिया गया है। बैजनाथ टेम्पल भी हिमाचल का ओल्डेस्ट आर्किटेक्ट स्टाइल है। ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। 2 व्यापारी भाई थे आहुका और मनियुका जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अच्छा, आहुका और मनियुका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी अलग से क्वेश्चन एक बनता है। ज्वालामुखी टेम्पल ये भी कांगड़ा का मंदिर है और कांगड़ा का ये मंदिर है ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो बना हुआ है। तो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल आपने ज्वालामुखी मंदिर के बारे में भी जो है वो ध्यान रखना है। तो इतना आपने मंदिरों के बारे में जो है वो ध्यान रख लेना है। 4 ऑप्शंस क्लियर हुए, 4 ऑप्शन से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो क्लियर हुई, इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोलते हैं यहाँ पर कि सही कथन का चयन कीजिए। बोलते हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में है। आगे बोलते हैं कांगड़ा वैली इज ऑल्सो नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, कि कांगड़ा घाटी को जो है शहद के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है।
हम बात करते हैं सबसे पहले सिरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सिरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? अगर हिमाचल में है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देखिए, अगर आपने अच्छे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी है तो बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ तो इसका मतलब कि आप में अभी थोड़ी सी कमियाँ हैं, उन कमियों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सिरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है? हिमाचल में ये नहीं आती। ये जो है वो सिरसा टाइगर रिजर्व कर आता है, और सिरसा टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में जो है वो आता है। कहाँ पर? राजस्थान में ये आता है, ना कि हिमाचल में। हिमाचल के साथ इसका कोई लेना देना जो है वो नहीं है। सिरसा टाइगर रिजर्व का नेशनल पार्क था, टाइगर रिजर्व भी ये है। और कांगड़ा वैली को क्या प्रोडक्शन ऑफ हनी के लिए जानते हैं? हिमाचल की एक वैली ऐसी है जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं। दूध और शहद की घाटी जो है वो चंबा वैली को जो है वो बोला जाता है। तो चंबा ही जो है वो प्रोडक्शन ऑफ हनी के लिए जाना जाता है, ना कि कांगड़ा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। इनमें से कोई सा भी जो है वो करेक्ट नहीं है। चंबा वैली को जो है वो रावी वैली भी जो है वो बोलते हैं। और चंबा वैली, रावी वैली की जब भी आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो भरमौर के जंगल हैं, अन्य जंगल हैं, वहाँ पर हमें जो है वो शहद की प्रोडक्शन, इनके मधुमक्खियाँ और शहद जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको वैली ऑफ हनी बोलते हैं। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है गुज्जर रहते हैं ज़्यादातर। तो गुज्जर जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, वो ज़्यादातर पशु पालते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन जो है वो होती है। ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इसको ना हनी ऑफ वैली ऑफ हनी एंड मिल्क इस तरह से जो है वो बोलते हैं। रावी वैली भी इसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंबा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बैटल ऑफ नदौन वाज फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये बैटल ऑफ नदौन भी हुई थी। बोलते हैं ये बैटल ऑफ नदौन जो है वो किस किस के बीच में जो था वो हुई थी? तो बैटल ऑफ नदौन जो था वो राजा भीमचंद और किसके बीच में हुई थी? भीमचंद और मुगलों के बीच में ये हुई थी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सिखों के बीच में हुई थी या ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, नहीं। ये बैटल ऑफ नदौन जो है वो किसके बीच में हुई थी? मुगलों के साथ जो था वो हुई थी। हुई कौन से ईयर में थी? 1691 में जो था ये बैटल हुई थी। इस बैटल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल है हिमाचल की हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो 20 मार्च 1691 को ये बैटल जो था वो हुई थी। बैटल ऑफ नदौन नदौन में ही हुई थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ नदौन बोलते हैं। नदौन आपको पता है हमीरपुर में जो है वो आता है। एक और राजा भीमचंद थे, दूसरी ओर मुगल थे। राजा भीमचंद जो था वो बिलासपुर के राजा थे। मुगलों का नेतृत्व अलीफ खान के द्वारा जो था वो किया जा रहा था। और राजा भीमचंद को जो था वो सहायता दी गई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और बाकी भी जो प्रमुख थे हिमाचल की रियासतों के, जो मुगलों को नहीं स्वीकार करना चाहते थे, मुगलों को जो है वो नजराना नहीं देना चाहते थे, वो सब लोग आकर भीमचंद के साथ जो था वो जुड़ गए थे, इंक्लूडिंग गुरु गोविंद सिंह जी। और मुगलों में अगर हम देखेंगे तो अलीफ खान नेतृत्व कर रहे थे। अलीफ खान को जो है वो सपोर्ट दी जा रही थी राजा ऑफ कांगड़ा, राजा ऑफ दयाल ऑफ बेजरवाल की। इन लोगों की सहायता जो था वो मिल रही थी। अब ये बैटल होती है तो बैटल का कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आया होगा। इस बैटल में हमें देखने को मिलता है कि भीमचंद की जो है वो जीत होती है। भीमचंद और उसके साथी जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि ये जो बैटल ऑफ नदौन हुई थी कौन से ईयर में हुई थी? जी 1691 में हुई थी। एग्जैक्टली कब हुई थी? मार्च 20 1691 को हुई थी। अच्छा, ये इसमें जीता कौन था? जी इसमें भीमचंद और उनके साथी जो था वो जीत गए थे। भीमचंद और उनके साथी वहाँ पर जीत गए थे। और हारा कौन था? मुगल यहाँ पर हार गए थे। मुगलों का नेतृत्व अलीफ खान के द्वारा किया जा रहा था। ये बैटल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बैटल का मेंशन जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है बचित्र नाटक कर उसमें भी जो है वो उसका मेंशन जो है वो किया गया है। बचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह जी की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। और बचित्र नाटक में जो है उस बैटल का मेंशन जो है वो किया हुआ है, इसलिए भी ये बैटल इंपॉर्टेंट हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी बोलते हैं विद विच सिख गुरु जोहड़जी फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड। बोलते हैं सोलन जिले का ये जोहड़जी मेला किस सिख गुरु के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है? तो हमने देखा है कि अलग अलग सिख गुरु हुए। अगर हम सिख गुरुओं में देखते हैं तो एक जोहड़जी मेला भी जो है वो आता है। ये जोहड़जी मेला जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपने कमेंट कर बताना है। मिशन एलाइड का जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स कंपाइल कर मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।